मैडम अर्जेंट में कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट? मिसिंग कंप्लेंट है। मिसिंग कंप्लेंट? मेरे साथ विजय तुम जाओ, मैं फोन ठीक है। ट्राई करती हूँ। मिसिंग कंप्लेंट है। हाँ? पहले हाथ छोड़ो। ये हमेशा क्या करते रहती है? हाँ भैया मैं कंप्लेंट लिख लूं, इससे मैं काम सीख जाऊंगी। मेरा फर्स्ट केस है। हाँ, आप बैठिए। बताइए। सर आदि खो गया है। वो तो बच्चा कितने साल का है? 32 साल का है। हाँ, वो 32 साल का है और आप उसे बच्चा कह रहे हैं? सर मैंने ऐसा कब बोला? मैडम ने बोला। तुमने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, बच्चा कब से लापता है? सर वो बच्चा नहीं है, वो आदि है। आदि आदि, हाँ वो कब से लापता है? सर वो पिछले 2 घंटों से लापता है। सिर्फ 2 घंटे से लापता है? चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा, जाइए। सर एक्चुअली भैया मिसिंग हाँ? केस है, अगर कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आप इंक्वायरी करो। हाँ। आदि क्या शादीशुदा है? जी हाँ सर। हाँ, वो जरूर अपनी बीवी से झगड़ा करके कहीं चला गया होगा। थोड़ी देर बाद आ जाएगा, जाइए आप। सर वो अपनी बीवी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता है। मैं 100% श्योर हूँ कि वो निधि के पास गया है। अगर ऐसा है तो फिर निधि के पास जाइए, यहाँ क्यों आए हैं? सर मुझे पता है कि वो निधि को ढूंढने गया, लेकिन निधि कहाँ मुझे ये नहीं पता। हाँ? भैया उसकी बीवी के घर पे होते हुए भी वो निधि को ढूंढने गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भैया। हाँ, देखिए, अगर आप किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। सर निधि दूसरी औरत नहीं है सर। तो उसकी बीवी है क्या? सर घर में या बाहर कोई अफेयर नहीं है सर। हे, तुम कंफ्यूज मत करो यार। सर आदि के बारे में मुझे शुरू से आप डिटेल में बताइए। ठीक है सर। सर मैं सुषमा से प्यार करता था सर। हाँ सर, वो मेरी बीवी है सर। तुम प्यार करते थे, अब नहीं करते? शादी के बाद चॉइस ही क्या बचती है सर, आप समझ सकते हैं ना। हाँ, समझ रहा हूँ, आगे। सर आदि रोज से प्यार करता था। गॉट इट। आदि रोज से प्यार करता था, यही बात निधि को पता चल गई तो वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई और आदि अब निधि को ढूंढने गया है, करेक्ट ना? नहीं सर। हाँ। आदि प्यार करता था हाई स्कूल में, अभी उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कोई कनेक्शन नहीं है तो मुझे क्यों बता रहे हो? सर आपने तो बोला था कि आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताऊं। हाँ, तो क्या उसके पैदा होने के बाद से पूरी कहानी बताओगे? हे, ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और मुझे सिर्फ आदि और निधि के कनेक्शन के बारे में बताओ। ठीक है सर। सर आदि जो से बहुत डीपली और सिंसियरली प्यार करता था। एक मिनट भैया, अगर उसकी इतनी सारी लव स्टोरी है तो निधि को अच्छा लगेगा। हे, तुम सबसे पहले ये आंख मारना बंद करो, अगर फिर ऐसा करोगे तो आंखें निकाल लूंगा। कितने लोगों से प्यार करता था वो? इन्हीं हरकतों की वजह से निधि उसे छोड़कर गई होगी। सर जो की वजह से निधि उसके पास से नहीं गई, हाँ। बल्कि जो गई तब निधि पास आई। जो गई तो निधि आई, निधि गई तो जो आई। हे, आदि के लापता होने से इसका कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं तो है फिर सर। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें मेरे जूते फटने तक मारूंगा। रुको, मैं कॉल तुम मेरे करती साथ मजाक कर रहे हो? हाँ? नहीं सर। सर क्या हुआ सर? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अरे तुम इस आदमी के साथ कैसे रहती हो? ए बिजू, सर को तुमने क्या बोल दिया? अरे मैंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि डिटेल में बताओ। बोल रहा था। ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। वो रोज से प्यार करता था पर उसकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं, जो से प्यार करता था पर उसकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं, जो उसे छोड़ के चली गई तो निधि मिल गई, अब निधि उसे छोड़ के चली गई तो लग रहा है आदि उसे ढूंढने गया है। उसकी वाइफ महान है, उसने आदि से कुछ नहीं पूछा, तो फिर ये निधि क्यों प्रॉब्लम कर रही है? निधि उसकी वाइफ है सर। क्या? वही तो मैंने बताया सर आपको। तुम चुप रहो। हाँ? देखो, मैं अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी एक्सपीरियंस, आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है उन सबको मैं साइड में रख के बोल रहा हूं। उसके रास लीला को सह नहीं पाई उसकी बीवी निधि, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई। हाँ, सही बोला ना मैंने? करेक्ट? गलत सर। तुम चुप रहो। करेक्ट ना? बिल्कुल गलत सर। मैंने तुम्हें चुप रहने को बोला ना? करेक्ट ना? उसकी बीवी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या कहा? सर एक्चुअली तुम चुप रहो। हाँ बताइए। सर आप इससे पूछिए सर। हाँ तुम बताओ। सर बिजू ही बताएगा। हाँ ठीक है, बोलो। नहीं सर यही बताएगी ए, सर। कोई तो एक बोलो। अरे बोलो ठीक ना। है सर, मैं बताती हूँ आपको। हाँ। आदि और निधि शादी के बाद 1 साल तक बहुत खुश थे सर। आदि निधि एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। निधि को कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई सर। आदि पहले कुछ दिनों तक तो नॉर्मल था, बट धीरे धीरे किसी की जिंदगी में भी ऐसा होगा तो छे। उसे इन सब से बाहर निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश की सर, बट सडनली एक दिन सुषमा बैंक से लेटर मिला क्या तुम्हें? नहीं, कोई लेटर नहीं मिला।
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो सुषमा? हे भगवान, ओहो, कहाँ रख दिया मैंने? ओह, कहाँ रखा? क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो तुम? वो जब निधि की तबीयत खराब थी ना, हाँ। तब उसने मुझे आदि को देने के लिए एक लेटर दिया था। पर वो लेटर उसने तुमको क्यों दिया? ऐसा नहीं है, इनकेस अगर उसे कुछ हो जाता है हाँ। तो ये लेटर मैं आदि को दे दूं। हाँ। और अगर आदि ये सब कुछ भूल के मूव ऑन कर लेता है तो मैं लेटर जला दूं। नहीं तो अगर आदि उसे भूल नहीं पाया तो ये लेटर मैं उसे दे दूं। ओह, मिल गया। देखो, निधि को गुजरे हुए 1 साल हो चुके हैं। सही बोल रहे हो। तुम पागल हो गई हो क्या? भूलने वाली कौन सी बात थी? मतलब कि लेटर उसे मिल गया होता तो अब तक तो हमारा आदि ठीक हो गया होता। वैसे लेटर में क्या लिखा था? शिट। लेटर में क्या लिखा था? वही तो सर मैंने इससे पूछा था। हाँ, सर, पर्सनल लेटर था ना, हाँ। इसलिए मैंने नहीं पढ़ा उसे। क्या? अरे कैसी लड़की हो तुम? लड़कियों को तो बहुत बहुत क्यूरियोसिटी होती है। बिना क्यूरियोसिटी के तुम लड़की कैसे हो करेक्ट सकती हो? सर, आपने बिल्कुल सही समझा। अब समझ में आया तुम्हें? उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। किसी और का पर्सनल लेटर नहीं पढ़ना डिसेंसी होती है सर। उसके बाद? सर उसके बाद उस लेटर को देने के लिए मैंने कॉल करने के लिए फोन उठाया और तभी अरे लो आदि का फोन आ गया। भाई तेरी उम्र 100 साल की है। अबे 100 साल तक मैं यहाँ क्या करूँगा? हाँ कल लाइट हाउस में आ जाना, कुछ बताना है। हाँ ठीक है ना। हे, लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे कल वहाँ जा रहे हैं ना, तब उसे वहाँ दे देंगे। लेकिन मुझे अभी भी जानना है कि इसमें लिखा क्या है। कोई बात नहीं, दूसरों के मैटर में पढ़ना नहीं चाहिए, यही मैनर्स है। आराम करो। लो वो बैठा है। ये लेटर देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। हमें एक बार तो पढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो मुझे बता देगा कि क्या लिखा है। चलो आओ। हे ब्रो, एक सरप्राइज मेरे है। पास भी सरप्राइज है, उधर देखो। हाय आदि। हाय जो। हाय सुषमा। हाय जो। हाय बीजू। नमस्ते जो मैडम, कितने साल के बाद आप दिखी हैं? सही कहा, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं ना हम। सॉरी यार, मैं तुम दोनों की शादी में नहीं हमको आ भी पाई। माफ कर दो। जब तुम्हें शादी का इनविटेशन नहीं मिला तो तुम वहाँ पर कैसे आ पाती? बिजू। सही कहा ना? हमेशा कॉमेडी करता रहता है। बैठो ना, आओ जो बैठो। ए, आदि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वहाँ चले क्या? बात करनी है? हाँ। सुनो भाई, जरा साइड में जाना। हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से हिलना मत। तुम उड़ भी गई? ठीक है। हाँ हाँ जाओ, मैं आता हूँ। बोलो। हमें आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और ये पूरा बदल गया। तुम्हें तो छोड़ो, मुझे भी वहां से भगा दिया इसने। देखो इसको कैसे मुस्कुरा के बात कर रहा है इससे। और तुम भी उससे हंस के बात कर रही थी। मैं तो कैजुअल बात कर रही थी। हाँ करोगी क्यों नहीं तुम? तुमने ही तो इस लड़की को आदि से इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले तुम ये देवदास वाला गेटअप चेंज करो, मुझे पुराना वाला आदि ही पसंद था। बाय। बाय। अच्छा तुम यहाँ आई कैसे हो? कैब से। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। भाई बिल दे देना। चलो थोड़ा साइड दो। जो इतने सालों में तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तुमसे इतने सालों बाद मिलके मुझे बहुत